देख लो। क्या है ये? एटीएम मशीन है सेठ। क्या? एटीएम मशीन? लगता है खुली नहीं तो उखाड़ कर ही लेकर आ गया। न्यूज़ नहीं सुनी? मैं नहीं सुनता। तो फिर आज से न्यूज़ सुनना शुरू कर देना चाहिए, तब पता चलेगा। अपन ने सोचा था उधर ही जैसे तोड़ के पैसा निकाल लेगा, नहीं हो पाया तो मशीन उखाड़ डाला। डैमेज हुई है मशीन? वो अपन ने ट्राई किया था, लेकिन अपन कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। पर इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम किसी एटीएम मैकेनिक को जानता है क्या? अगर ऐसा आदमी अपन को मिल गया ना तो इसे तोड़ना आसान हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वैन में से आकर फ्लिप किया था। 30 से 35 लाख रुपए तो जरूर होंगे। एटीएम मशीन उखाड़ के तो लाए हैं, उसमें बहुत पैसा है, लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं। तुम आ जाओ। लगता है आदमी मिल गया। आदमी मिल गया है, जल्दी बुलाओ ना। बट आज नहीं, कल आएगा। सेठ जी, मशीन को गाड़ी में रखकर घूमेंगे तो बहुत बड़ी रिस्क होगी। पुलिस हर तरफ राउंड लगा रही है। इसे तुम यहीं रहने दो जब तक मैकेनिक नहीं आता। तू चिंता मत कर, सेठ जी को मैं 3 साल से जानता हूँ, यकीन कर सकते हैं। सेठ जी, अभी 2 लाख दे दीजिए। मशीन खुलने के बाद उसमें कितना पैसा है आपस में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ना? अरे भाई, मैकेनिक को तो आने दो। देख भाई सेठ, हम लोग 6 लोग हैं, एटीएम सिक्योरिटी को मिलाकर। रातों रात पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो ठीक है, ए चल रहे। जिसे जानते नहीं उसके साथ बिजनेस करने के बजाय जिसे पहचानते हैं उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, यही बोलकर मैं लेकर आया था। कविन, पैसा मिलते ही वापस कर देना। पापा, एटीएम मैकेनिक आया है। बेवकूफ लोग, पैसा कहाँ रखा जाता है यही पता नहीं उन लोगों को। और तोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा सेठ, मैकेनिक आया क्या? बताइए क्या हो रहा है? अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। देख, डबल क्रॉस मत करना। मशीन मेरे सामने खुलेगा, समझा? मैं जानता हूँ, फोन रख दे। साउंड से तो पता चल रहा है कि 30 से 35 लाख तो जरूर होंगे। सेठ जी, आपको बेवकूफ बनाया गया है। क्या बकवास कर रहा है? इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? फेक है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है क्या? ब्लू शर्ट, 65 साल का है, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। मैट्रिमोनियल में ऐड दिया था, कल ही मिले थे, देखते ही पसंद कर लिया। वो मुझे देखना नहीं चाहिए। क्या करने वाली हो? तुझे पता है क्या? तुम ही बता दो। जानते हो, 2 घंटे से उसके साथ मैं मंदिर में घूम रही हूँ। सिगरेट नहीं पीऊंगी तो मेरा सर फट जाएगा। ए, तू क्या देख रहा है? स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। समझ में आया तेरी? सुना ना? कल हम लोग डेट पर जाने वाले हैं। पूछो कहाँ? कहाँ? आद्या अपोलो में हेल्थ चेकअप है। अगर कल करेंगे तो 10% डिस्काउंट। फिर उसके बाद नाट्य सभा देखने जाना है। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए इंतजार किया है उसने। अभी ये सिगरेट का मजा ले रही हूँ क्योंकि बाद में उसके घटिया डायलॉग जो सुनने पड़ेंगे। आप उनके बारे में क्या बताया? मेरे फ्रेंड का बेटा है, बताया मैंने। हाय। 5 मिनट में आ जाएगा। अगले महीने शादी करनी है ये बोल रहा था। तब तक मैं उसका अकाउंट नंबर ले लूंगी जिसमें कम से कम 5 से 10 लाख तो होंगे। मैं तो प्लान कर चुकी हूँ। अब तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मैंने तो सोच लिया है, तुम्हें 20% दूंगी। मैं भी कब से सोच रही हूँ कोई अमीर गवर्नमेंट सर्वेंट को ढूंढ लूं, लेकिन कोई हाथ में नहीं आ रहा। दीदी, इंस्टाग्राम पे आप है ना? हाँ, नहीं। शायद उसने अपन को देख लिया है। देखा भी होगा तो अंदर नहीं आएगी। ये जेंट्स टॉयलेट है, हम लोग सेफ हैं। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? 1 हफ्ते से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। अपन को लगा तू समझ जाएगी। इसमें समझने वाली क्या बात है? ये वर्कआउट नहीं होगा संध्या। क्या हमारा रिलेशनशिप? अरे बाथरूम में रिलेशनशिप की बात कर रही है। तो तुमने मुझे इतने होप्स क्यों दिए?
कहेगा वो? लगता है पिक्चर शुरू होने अपन ने वाली बोला है। कि हाँ, प्यार तो करता देख है। लेना। कभी बोला तेरे को शादी करेगा? वही तो। नहीं, लेकिन हम 2 बार होटल में गए थे। बाहर लेकर जाओ तो इसे। फिर उसका मतलब क्या हुआ? सुनिए, उसको इंटरेस्ट नहीं है, बोल रहा है ना। बहन, लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो ना, यहाँ क्यों लड़ तो रहे हो? अभी तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए टॉयलेट में घुसे थे। अबे, तुम्हें लगा था कि तेरा मेंस दोस्त टॉयलेट बाथरूम मैं में नहीं ब्रेकअप आऊंगी करेगा इसलिए क्या? ना? इसके बारे में मैं कैसे बोल तुम सकता मुझे हूँ? ऐसे मुझे तो धोखा कोई नहीं दे आइडिया नहीं सकते, है। समझे? हाँ, तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत बात है। जल्दी से काम खत्म करना यार। एक बात बता, लड़कियों को पटाने के बाद तू उन्हें छोड़ क्यों देता है? अरे कुछ देर बाद मैं बोर हो जाता हूँ यार। बोर हो जाता है? अब तू ही बताना, एक लड़की के साथ कोई कितना टाइम रह पाएगा? मेरे पापा की सारी सेविंग्स इस प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट की है। मेरी सेविंग्स भी मिलाकर 2 फ्लोर का मैं फ्लैट बना रहा हूं। टोटल 6 यूनिट्स, प्रीमियम अपार्टमेंट्स, सारे के सारे 2 BHK। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना तो मेरा काम बन जाएगा। सक्सेस होगा। लव यू। पापा की मौत हो गई। माँ अपने हस्बैंड के साथ दुबई में है। सेकेंड मैरिज। उनको देखे 8 साल हो गए। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। ये मेरी दुकान है दोस्त। इस दुकान को मिलाकर टोटल 18 दुकान है। एक चीटिंग केस में फंस गया था यार। सारी दुकानें सील हो गई। उसके बाद वाइफ चली गई और लाइफ भी चली गई। सील कब लगाया? तुझसे दोस्ती होने से पहले। 4 साल हो गए। कल कोर्ट जाना है, हाजिरी है। 3 साल तक कुछ नहीं होगा ऐसा वकील ने बोल दिया है। पूछ रहा था ना सुबह से मूड क्यों ऑफ है। बाकी सब पैसे वाले लोग हैं, जेल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। केस फाइल हुआ है क्या? तू ये क्यों पढ़ रहा है? वकील पहले ही 100 बार पढ़ चुका है। कल मैं भी अंदर चला जाऊंगा। 3 साल मुझे अंदर डालकर मेरी वाट लगा देंगे। अंदर ना जाने कैसे कैसे खतरनाक लोग होंगे। मेरे जैसा खूबसूरत बंदा अगर अंदर जाएगा ना तो उसका तो काम तमाम कर देंगे। हा? ए, मुझे मारकर मेरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे ना कविन? मेरे चेहरे को बदसूरत बना देंगे ना? हा? कल से जेल में मेरी तेल से ही मसाज होगी। डिस्चार्ज मांगिए सर, मिल जाएगा। हाँ? क्या डिस्चार्ज? आप क्या मजाक कर रहे हो? फ्रॉड कंपनी के नाम से 32 कंप्यूटर बेचे हैं आपके फ्रेंड ने। एक बात बताऊं आपको, सारे बॉक्स ओरिजिनल हैं पर कंप्यूटर सारे नकली हैं। रंगे हाथों पकड़ा गया ये। इसको रिहाई नहीं मिलेगी। 3 साल के लिए गया। सीजन मेमो पढ़ा है क्या आपने? वो मैं क्यों पढ़ूं? 4 सीट में एकदम क्लियर लिखा है। सिर्फ कार्टून बॉक्स को सीज किया है ऐसा मेंशन किया है मेमो में। कंप्यूटर नहीं लिखा है। केयरलेस मिस्टेक। मेमो वाले ने गड़बड़ कर दी है। तो मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। डिस्चार्ज मांगिए, मिल जाएगा। चला गया। दोस्त, मुझसे मिलने से पहले तू क्या करता था? तूने कहाँ तक पढ़ाई की है? 12th तक। 12th तक? ए, मैं ना BCom लिटरेचर हूँ। तो क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। वकील से तू क्या बात कर रहा था? टेक्निकली तू बात कर रहा था ये तो समझ गया, लेकिन तेरी बातें वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद जज साहब ने मुझे रिहा कर दिया। तू तो 6 भाषाएं बोलता है। जो पॉइंट्स वकील को नहीं पता है तू जानता है। ओवर इंटेलिजेंट है। कौन है तू? हु? तू कारखाने वाले से मिला क्या? धोखा दे दिया। 1 लाख रुपए हाथ में देंगे तब वो ATM मशीन रेडी करके देगा। हर बार का नाटक है। कितना पैसा वो मेरे हाथों से ले चुका है जानता है ना? सब कुछ भूल गया है वो। पैसा लेगा तभी वो काम करेगा। उसकी तो मैं। उसको मारेगा तो भी वो पैसा ही मांगेगा। चाय चाहिए क्या? ए, चल भाग।
1 लाख रुपए होगा तभी हम अगला स्टेप ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। तुझे पता न चले इसलिए मैंने 6 लाख रुपए छुपा कर रखे थे, उसे भी तू जुए में हार चुका है। अभी कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, पैर में भी 10 है। अरे जाना, चाय पीने को पैसे नहीं हो मुझसे पूछ रहा है। अरे पानी भी नहीं इसमें। हाय। ये ऐसे हंस क्यों रही है? कौन है ये? सही नाम लेकर बुला रही है। वो आंटी बोल रही थी कि कल आप आने वाले थे। आंटी? हाँ, वो कह रही थी कि मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो, माँ कहकर बुलाया करो। थोड़े दिनों में आदत डाल लूंगी। माँ की बात कर रही है, लेकिन तेरी माँ तो मर चुकी है ना? कोलकाता में सुना है बहुत बारिश हो रही है, न्यूज़ में बता रहे थे। मैं लगातार 3 दिन से मंदिर में पूजा कर रही हूँ कि आप जब भी फ्लाइट चलाओ तो बारिश नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट चलाता है? बंगाली सीख रही हूँ मैं। मैरिज होने के बाद आपके साथ कोलकाता जाने से पहले मैं सीख लूंगी, मुझे यकीन है। तेरी बंगाली सीखने से पहले तुझे छोड़ चुका होगा। अरे क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने क्या किया? अरे छोड़ना। एक्चुअली आंटी के ट्रीटमेंट के लिए मैं कैश निकालने के लिए आई थी। मेरी बैंक यहीं सामने ही है। ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख मांगे थे, पर मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख है। ये कैश मैं आपको दे दूं या आंटी के आने का वेट करूं? भाई, आने जाने वाले सभी लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा टाइम तो बुरा ही चल रहा है। इस चांस को जाने मत दे, दबोच ले। अब आगे क्या बात करूं मैं समझ नहीं पा रही हूं। लगता है आंटी आ गई हैं। मैसेज किया है उन्होंने। पास में ही वो मेरा इंतजार कर रही हैं। आप चलोगे क्या? तू आगे जा, अपन आता है। हाँ। अब चल, तेरी माँ से मिलकर आते हैं। आंटी? कविन, तेरी माँ। मैं इनसे यहाँ मिलूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ ने भी नहीं सोचा होगा, है ना? बिल्कुल। आंटी? नहीं नहीं, रहने दो, तुम निकलो। मैं आ गया हूँ ना, माँ का ट्रीटमेंट मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। सेल फोन की दुकान में काम करती है। शहर ऑटो में ट्रैवल करते हुए पहचान हुई। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मेरा बेटा कलकत्ता में पायलट ऑफिसर है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने यूज कर ली। तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूज कर। अपन की फोटो क्यों दिखाई तूने? फिर क्या, इसकी फोटो दिखाती मैं, देखते ही मर नहीं जाती। 3 साल से जाल बिछा कर रखा था, सब कुछ फेल हो गया। एक सिगरेट पी ली थी। हाँ बोल। आंटी अब कैसी है? उसको अपन का नंबर भी दिया है। अब तक तूने अपना नंबर नहीं बदला? हर महीने तो तू बदलता रहता है। आंटी की तबीयत खराब है, ये मैंने पापा को बताया था, तो आप वो मिलना चाहते हैं उनसे। नहीं नहीं, आईसीयू में रखना पड़ा है। हे भगवान। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। डिस्चार्ज करने के बाद मैं बताता हूँ। आपका फोटो देखते ही मैं आपको पसंद करने लगी, लेकिन आप पसंद करेंगे इस बात का मुझे डर है। अगर आइंदा इस लड़की ने अपन को क्रॉस किया ना, तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। हेलो हेलो, लगता है कट गया। जो पैसा हाथ में आ रहा था उसको क्यों मना किया? क्यों मना किया? हमने भागा था क्या? पागल हो गया क्या तू? वो खुदा का दे रही थी ना। मैं तुझे जान से मार दूंगा। दास की उधारी कैसे चुकाएगा? 1 लाख रुपए अपने हाथ में आ रहा था। छोड़, और तूने ऐसे ही जाने दिया। बेवकूफ। अबे वो सेलफोन कंपनी में काम करती है, उसकी सैलरी क्या होगी? उसका बाप कपड़े की दुकान में सिक्योरिटी गार्ड है। तो क्या हुआ? अभी उसको छोड़। क्या छोड़? अरे यार, क्या बोला तूने? छोड़। ए मुरली, हाथ हटा। तू तो बोलेगा ही ऐसा। अबे सुनना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अरे रुकना मुरली। मैं जानता हूँ तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बियर तो छोड़।
कल अर्ली मॉर्निंग पौंडीचेरी जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। किसके साथ? एक लड़की है प्लस 3 लड़के। मंडे आ जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या 3 लड़के? कैसी लड़की है यार? दुबई में पैदा हुई और दिल्ली में पली बड़ी है। ऐसे में अगर हम कुछ बोलेंगे तो लो क्लास नहीं लगेगा क्या? हमें हैपनिंग दिखना है यार। लेकिन हम तो हैपनिंग नहीं है। अभी देख, तू जलन के मारे तड़प रहा है। उसमें से एक लड़का मेरे पीछे पागल है। डेली लव मैसेजेस भेजता रहता है। पैसे वाला है, 6 फीट, बहुत स्मार्ट है। लगता है वही मैसेजेस कर रहा है।